नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDB पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके मोदी सरकार के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं और इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। संसद में गूंजेगा पेगासस हैकिंग विवाद, कई सदस्यों ने दे दिया है नोटिस। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है, संसद में जबरदस्त हंगामा। संसद के मानसून सत्र में इस बार सरकार और विपक्ष के बीच तीखी जंग होने के आसार हैं। सत्र की शुरुआत से पहले ही एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने हर किसी को हिला करके रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा दावा किया गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे। इस खुलासे को लेकर के अब संसद में हंगामा होने वाला है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है और स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं जो भी आपके फोन में है। विपक्ष के तीखे तेवरों से साफ है, इस मसले पर सरकार को संसद में सवालों का सामना करना पड़ेगा और यहां पर देश की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोदी सरकार चौतरफा घिर चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर के एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में की है बीजेपी की हार की भविष्यवाणी। आप लोगों को बताते चले, आगामी 2022 यूपी विधानसभा चुनाव पर भविष्यवाणी करते हुए बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके बोले कि चुनावों में बीजेपी की करारी हार होगी। केआरके के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। वहीं कमाल आर खान ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर के भी एक पोस्ट कर कहा है कि इनको वोट देना बेकार है। इसके अलावा केआरके ने एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है और बीजेपी की बी टीम करार दिया है ओवैसी को। ओवैसी पर आगे निशाना साधते हुए केआरके ने कहा है कि ओवैसी के पास 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है और आईटी विभाग, ईडी और सीबीआई सभी को कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को भी शक नहीं होना चाहिए ओवैसी पर। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि वह बीजेपी के एजेंट हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं। केआरके की भविष्यवाणी वाली पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने कहा है कि यह भविष्यवाणी नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत है, बीजेपी की विदाई तो तय है। और वहीं एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, बीजेपी की हार का मतलब है देश की तरक्की। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। देख सकते हैं कि बीजेपी की करारी हार होगी, ये यहाँ पर कहना है केआरके का। आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। 22 जुलाई को किसान चलाएंगे संसद, दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को आंदोलनकारियों ने ठुकराया। कहा हर दिन 200 लोग घेरेंगे संसद को। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि पुलिस से बातचीत हुई है, हमने पुलिस से 2 टूक कह दिया है कि 22 जुलाई को 200 लोग संसद जाएंगे और वहां किसान संसद चलाएंगे। हमने संसद के घेराव की बात कभी नहीं कही, हमें उम्मीद है कि हमें अनुमति मिलेगी। दिल्ली पुलिस के साथ हुई बैठक के बाद किसान नेता की तरफ से ये बयान सामने निकल के आया है। और वहीं एक अन्य किसान यूनियन के नेता ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों से कहा है कि वे 22 जुलाई से 3 कृषि कानूनों के विरोध में संसद के सामने इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या कम करें, लेकिन इसे यहां पर अस्वीकार कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि 22 जुलाई को किसान चलाएंगे संसद, हर दिन 200 लोग जाएंगे संसद को और वहां पर करेंगे घेराव। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार में भी अर्धसैनिक बलों का बुरा हाल है। हजारों ने ले ली है सेवानिवृत्ति या फिर दे दिया है इस्तीफा। आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अपने सबसे करीबी नेता अमित शाह को गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर बड़े फैसले लेते हैं जिससे आम जनता को बहुत कुछ यहाँ पर झेलना पड़ता है। फिलहाल अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी अमित शाह के अधीन ही आती है। उसी गृह मंत्रालय से एक ताजा मामला सामने निकल के आया है जिसमें अर्धसैनिक सुरक्षा बलों में एक साथ भारी मात्रा में कर्मचारियों का समय से पहले रिटायरमेंट ले ली है। गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों में पिछले 1 दशक में
81,000 जवानों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। इसमें से 11,000 जवानों ने साल 2017 में ही रिटायरमेंट ली और वहीं इस्तीफा देने वाले जवानों की भी संख्या बहुत बढ़ी है। 2011 से 20 के बीच में 15,904 जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। साल 2013 में सबसे ज्यादा 2332 जवानों ने इस्तीफा दिया था। इससे साफ है कि यूपीए सरकार में भी अर्धसैनिक बलों की सेवानिवृत्ति और इस्तीफे तेजी से हो रहे थे और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली भाजपा की सरकार में भी यह सिलसिला जारी है। यहां तक कि राष्ट्रवाद की सबसे ज्यादा बात करने वाले अमित शाह के गृह मंत्रालय संभालने के बाद भी अर्धसैनिक बलों की दुर्गति लगातार जारी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है और मोदी सरकार बेनकाब हो चुकी है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। क्या बदल रहे हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, जानिए क्या है दिग्विजय सिंह के ट्वीट के सियासी मायने। आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की बदलने की अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से निशाना साधा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आजकल मोदी शाह अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं। ऐसे में अब प्रदेश में भी अपने आप को योग्य समझने वाले नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दरअसल दोस्तों, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि आजकल भाजपा मोदी शाह अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमारे कुछ भाजपा के अपने आप को योग्य समझने वाले नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कितने और कौन कौन मध्य प्रदेश भाजपा उम्मीदवार हैं, क्या कोई हमें बता सकता है? नहीं बताओगे तो मैं कल सूची दे दूंगा। ये यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और देख सकते हैं कि लगातार अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल सकता है और इन्हीं अटकलों को यहाँ पर हवा दे दी है दिग्विजय सिंह ने भी। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी बीजेपी पर बरसे हैं राजभर, बोले यूपी में चुनाव पास आ गया है, बहुत ही जल्द ईडी और सीबीआई भी आ जाएगी। आप लोगों को बताते चलें, अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है। आप लोगों को बताते चले, ओम प्रकाश राजभर ने यहां पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी में चुनाव नजदीक आ गए हैं तो बहुत ही जल्द सीबीआई और ईडी भी आ जाएगी। यूपी योगी सरकार के मंत्री रहे राजभर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक चीर हरण हुआ था, महाभारत में तो कौरवों का नाश हो गया था, बीजेपी सरकार में 3 चीर हरण हुए हैं और इनका सर्वनाश होना तय है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर ओम प्रकाश राजभर ने और कहा है कि इनकी सत्ता से विदाई इस बार तय है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, अखिलेश यादव ने कहा मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संघ और योगी सरकार साजिश रच रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अब संघ की ताबड़तोड़ बैठकों पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि यूपी बचाने के लिए संघ चिंतन मनन कर रहा है, लेकिन अब समय खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। हाल के दिनों में चित्रकूट, वृंदावन और लखनऊ में आरएसएस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। आप लोगों को बताते चले, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि संघ और योगी सरकार मिल करके ऐसी साजिशें रच रहे हैं जिससे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। किसान, मजदूर, बेरोजगारी और कोरोना की दूसरी लहर के बाद बेहाल हुए लोगों पर बहस ही ना हो, ये सब साजिशें रची जा रही हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला आरएसएस और बीजेपी पर बोला है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, नवजोत सिंह सिद्धू को मिली है पंजाब कांग्रेस की कमान, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी किए गए हैं नियुक्त। आखिर लंबी जद्दोजहद और रस्साकसी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। आप लोगों को बताते चलें, इसकी घोषणा यहां पर केसी वेणुगोपाल की तरफ से पत्र जारी करके की गई है। पत्र में लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया है, अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सिद्धू के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। और देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है। एक और खबर की तरफ चलते हैं, सत्ता की भूख ने लाखों को दाने के लिए तरसा दिया है, बस रोज नया जुमला दिया। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी ने कोरोना संकट के बीच हंगर क्राइसिस को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, तुम्हारी सत्ता की भूख ने लाखों लोगों को दाने दाने को तरसा दिया, तुमने लेकिन कुछ ना किया, बस रोज एक नया जुमला दिया। ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का और जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से घेरा है मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने,
केंद्रीय मंत्रियों, पत्रकारों और सुप्रीम कोर्ट के जज और विपक्षी नेताओं के फोन की हो रही थी जासूसी। पेगासस प्रोजेक्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। केंद्र के 2 मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज और कम से कम 40 पत्रकारों के फोन की जासूसी हुई है। यह दावा कई अखबारों और वेबसाइट के साझा जांच के बाद यहां पर किया गया है। इनमें वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन समेत 16 मीडिया संस्थान शामिल हैं। भारत में द वायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के कम से कम 40 पत्रकारों के फोन नंबर उस लीक्ड सूची में पाए गए हैं और फॉरेंसिक जांच से जिनकी पुष्टि हुई है कि या तो इन नंबरों की जासूसी हुई है या इन्हें टारगेट किया गया है। इसके लिए इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया है और अब यहां पर मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।